हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। आज इस वीडियो में बात करने वाले डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकलने वाले न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ। ये एक अप्रेंटिसशिप है जो कि 1 ईयर के लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है वो किस क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका अगर आप बीटेक है या फिर डिप्लोमा है या फिर आईटीआई है, तीनों के लिए अलग अलग आपका अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है। स्टाइपेंड भी बोल दिया गया कितना दिया जाएगा, सारे डिटेल्स बोल दिया गया, कौन कौन से ब्रांचेस से एलिजिबल है। तो ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे स्टार्ट बता दूँ, यहाँ पे बीटेक के लिए सबसे पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, तो डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी। देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल ई में 3 वैकेंसी। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई में 5 वैकेंसी। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा 16 वैकेंसीज। देन केमिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में सिंगल वैकेंसी एक ही। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिस का। तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल में 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ट्रिपल ई में 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी सिंगल है, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी सिंगल वैकेंसी है। तो यहाँ पे डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8000 रुपीज़ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका आईटीआई वालों के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई वालों के लिए। अब आईटीआई में कौन कौन सा आपको ट्रेड बोला गया है, तो आईटीआई इन फिटर, तो फिटर में आपको टोटल 20 वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 8 वैकेंसी है। देन इलेक्ट्रीशियन में 12 वैकेंसी है। देन आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसको COPA कोपा बोलते हैं, तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है। देन आपका टर्नर में 3 वैकेंसी। देन फाइबर रीएनफोर्स्ड प्लास्टिक प्रोसेसर, तो इसमें 4 वैकेंसी जो कि बहुत कम लोग किए रहते हैं। तो अगर आप किए तो ज़रूर आपके पास अच्छा मौका है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टाइपेंड का बात करें तो स्टाइपेंड यहाँ पे आपका वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। 7700 से लेकर 8050 तक मिलेगा। डिपेंड करेगा आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा उस पर कितना एप्लीकेबल है वो चीज़। अब बात कर लेते हैं आपका अप्लाई कैसे करना होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट, या फिर रिटन टेस्ट, या फिर इंटरव्यू बोला गया। तो जो भी रिक्वायर्ड होगा, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है आपका एकेडमिक मेरिट, यानी कि जितना परसेंटेज आपका बीटेक या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई जिस भी केस में आप एप्लीकेबल हो उसमें आया है, उस पे बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा चांसेस वही रहता है। बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद अगर नहीं भी हुआ तो फिर इंटरव्यू होता है। लास्ट चांस में आपका रिटन टेस्ट होता है यहाँ पर, जिस हिसाब से यहाँ पर बोला गया है। तो आपका एकेडमिक बेस पे होगा सिलेक्शन, ये आप मान के चलिए लगभग। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका जो अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको, अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक है, तो mhrdnets.gov.in पे आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लेने के बाद वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप आईटीआई वाले हैं तो मैं आपको आईटीआई का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई के लिए apprenticeshipindia.org, तो apprenticeshipindia.org में आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आप आईटीआई के हैं तो आपको भी एक अल्फ़ा न्यूमेरिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो उसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अगर डिप्लोमा या फिर बीटेक है तो mhrdnets.gov.in, और अगर आप आईटीआई है तो apprenticeshipindia.org। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप का रूल होता है कि 3 साल से ज़्यादा अगर आपको पास आउट हो चुका है हुए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 3 साल के अंदर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही रूल हर जगह फॉलो होता है। तो 2019, 2020 और 2021 बैच जिनका रिजल्ट आ चुका है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं द फ्रेश पास आउट कैंडिडेट्स पासिंग देयर BE BTech डिप्लोमा ITI इन 2018, 2019 एंड 2020 can only apply. Candidates who have passed the qualifying examination earlier than 2018 are not eligible. तो 2018 को भी यहाँ पे काउंट किया गया है डिप्लोमा में और बीटेक में। बट यहाँ पर जब बात आ जाता है आईटीआई का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई में आपको 2019, 2020 और 2021 बैच बोला गया है। तो आप देख लीजिएगा जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसमें आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो फुल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। यहाँ आपको ईयर का ही कन्फ्यूज़न है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए 2 प्रोसेस है, मैं आपको पहले बताया। पहले आपको MHRD नेट्स में रजिस्टर कर लेना है अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक है, और अगर आप ITI है तो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया में रजिस्टर करना है। अप्लाई कैसे करना है, तो दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक प्रोसेस है,
और अगर आप ITI के लिए अप्लाई करें तो उनका एक अलग प्रोसेस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, आप जिस भी क्वालिफिकेशन से मैच खाते हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ आपको बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए। तो बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अब ऑफलाइन क्या करना है, यहाँ पे बोला गया नीटली प्रिंटेड कंप्लीट बायोडाटा। तो आपको यहाँ पे जो बायोडाटा रहेगा उसको पूरा आपको फिल कर लेना है, नीटली प्रिंटेड कंप्लीट बायोडाटा। अब जब ऑफिशियल वेबसाइट पे बायोडाटा आएगा तो आप देख लीजिएगा उसको पेन से फिल करना है या फिर उसको आपको कंप्यूटर में टाइप करवाना है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे DRDO पे लिखा रहता है कि आपको टाइप करवाना है, टाइप करवा के उसको प्रिंट करना है या फिर उसको स्कैन करना है या फिर उसको सेंड करना है आपको ईमेल पे, वो सब चीज़ रहता है। तो यहाँ पर तो आपको बोला गया है कि आपको हार्ड कॉपी में सेंड करना है। अब हार्ड कॉपी में सेंड करने के लिए भी आपको नीटली प्रिंटेड कंप्लीट बायोडाटा बोला गया, पेन से बोला है या फिर नहीं बोला है, ये चीज़ जब आपका वहाँ पर आएगा, जब वो फॉर्मेट बायोडाटा का ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब उस पर लिखा रहता है। ध्यान से उसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ने से भी समझ में आ जाता है कि इसको हाथ से फिल करना है या फिर उसको आपको कंप्यूटर से फिल करना है, वैसा वहाँ पर बताया रहता है, कॉलम वगैरह सारा चीज़ देख के पता चलता है। तो उस चीज़ से आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया नहीं है। नेक्स्ट ये सारा चीज़ कर लेने के बाद आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है जेरॉक्स लगा के, और उस सबको आपको फ़ोटो के साथ फ़ोटो वगैरह को लगा के यहाँ पे आपको सेंड कर देना है डायरेक्टर एडवांस सिस्टम लैबोरेटरी DRDO PO कंचन बाग हैदराबाद, इस पिन कोड पर आपको सेंड कर देना है 15 दिन के अंदर। जब ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो जाएगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अभी ये पब्लिश हुआ नहीं है, 102 दिन में या फिर मंडे तक पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद आपको एनवेलप के ऊपर यहाँ पर लिख देना है टॉप पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टू 2021 ग्रेजुएट/डिप्लोमा। तो ये आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है ये आप टॉप पर लिख दीजिएगा एनवेलप के ऊपर, देन आपको सेंड कर देना है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका डिप्लोमा और बीटेक के लिए। अब बात कर लें ITI के लिए। सो यहाँ पर ITI के लिए आपको अप्रेंटिसशिप india.org पे पहले रजिस्टर कर लेना, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वो चीज़ कॉमन है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद वहाँ पर एक कॉलम आता है सर्च का, सर्च पे जाना है आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ में, और वहाँ पर आपको सर्च करना है एडवांस सिस्टम्स लैबोरेटरी करके। ये चीज़ जो आपको B नंबर में लिखा गया ये आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने वहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिटर हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिस भी आप क्वालिफिकेशन से है, सिंपल सा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना अप्लाई पे। अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, आपका तुरंत वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, आपको यहाँ पर टिक भी दिखा देगा और आपको वहाँ पर डैशबोर्ड में पता चल जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है। तो यह इसका प्रोसेस है टोटल। आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन रहते हुए सर्च करना है एडवांस सिस्टम्स लैबोरेटरी पर, और सर्च करने के बाद आपको अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग वहाँ पर सिंपल सा अप्लाई पर क्लिक कर देना है। 10 से 20 सेकंड में वो अप्लाई हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर ले, यहाँ पर भी आपको पूरा चीज़ लिख दिया गया है कि आपको 10 डेज़ के अंदर यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई 10 डेज़ फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये चीज़ बोल दिया गया। तो अभी तक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ नहीं है, मंडे तक या होपफुली आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे लास्ट जो पोस्ट है वो JRF का पोस्ट है, उसके बाद कोई भी अपडेट किया नहीं गया है। तो ये मोस्टली आपका मंडे तक आ जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो अप्लाई ज़रूर कीजिए, कोई भी फ़ी आपको नहीं लगने वाला है। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।